राधे राधे एवरीवन। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अनंत चतुर्दशी पर सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। धन, वैभव, यश, मान, सम्मान और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा आप व्रत करके भी कर सकते हैं और बिना व्रत किए भी किया जा सकता है। इस व्रत में आपको भगवान विष्णु जी के शेषनाग वाले स्वरूप की पूजा करनी होती है, जिसमें शेषनाग भगवान विष्णु जी के साथ अवश्य होने चाहिए। अनंत चतुर्दशी की पूजा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को की जाती है। इसी दिन गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन पूजा करने के बाद अनंत सूत्र, जिसे कि अनंत का धागा बोला जाता है, वो भी हाथ में धारण किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जहाँ पर आपको पूजा करनी है, साफ सफाई करने के बाद एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए चौकी पर और भगवान विष्णु जी का ऐसा चित्र ले लीजिए जिसमें उनके साथ शेषनाग अवश्य ही हो। यदि चित्र में शेषनाग नहीं है तब आप मिट्टी से या फिर आटे से भी शेषनाग बना सकते हैं। उसके बाद इस पूजा में तिल का बहुत महत्व है, तो तिल का प्रयोग आप अवश्य ही करें। तिल और फूलों का आसन देकर चौकी पर यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु जी के शेषनाग वाले चित्र को विराजमान कर लिया है। उसी के साथ हमने ले लिए हैं सफ़ेद तिल। यदि आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप काले तिल भी यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। सफ़ेद तिल का हम यहाँ पर अष्टदल कमल बना लेंगे। चौकी पर अष्टदल कमल बनाना भी बहुत ही शुभ रहता है। उसके बाद हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। इस दिन कलश की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। कलश में आप वही 5 चीज़ें भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास 5 चीज़ें नहीं हैं तो आप 2 या 3 चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद हम एक तांबे का या पीतल का लोटा ले लेंगे और उसमें शुद्ध जल भर लेंगे। तांबे का ऐसा लोटा लेना है जिसके अंदर आप शुद्ध जल और गंगा जल डाल लीजिए। तांबे के लोटे के कंठ पर हमने मोली का धागा बांध लिया है और रोली से स्वास्तिक बना लिया है। तो देखिए, हमने तांबे के लोटे पर स्वास्तिक बनाकर मोली का धागा कंठ पर बांध लिया है। अब इसे हम अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान करेंगे और इस लोटे को पूरा जल से हम भर लेंगे और कुछ बूंदें मैंने इसके अंदर गंगा जल की पहले ही मिला दी हैं। उसके बाद आप कलश में हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, थोड़े से तिल और दुर्वा घास डाल सकते हैं। यदि आपके पास 5 चीज़ें नहीं हैं तो आप 2 चीज़ें भी डाल दीजिए। थोड़ी सी हल्दी की चुटकी डाल दीजिए जो हम किचन में यूज़ करते हैं। 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए और थोड़े से तिल और दुर्वा घास डालकर हम अपने जल में सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। कलश स्थापित करने का यही अर्थ है। हम अपनी पूजा में सभी देवी देवताओं को आह्वान करते हैं और अपने घर में आकर विराजमान करने का उनसे अनुरोध करते हैं। उसके बाद मित्रों, हमने एक पूर्ण पात्र लेना है। या तो आप चावलों से एक पूर्ण पात्र भर लीजिए, या फिर यदि आपके पास तिल हैं तो तिल का भी पूर्ण पात्र भर लीजिए। उसके बाद हम पूजा में अपने गणेश जी महाराज को विराजमान करेंगे। तो देखिए, हमारे पास छोटे से गणेश जी हैं, उन्हें हम पूजा में विराजमान कर लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। तो मैंने छोटे से गणेश जी महाराज को भी पूजा में विराजमान कर लिया है। उसके बाद हम दीप कलश की स्थापना करेंगे और अनंत का धागा लेंगे। देखिए, इस तरह का धागा है और इसके अंदर हमने 14 गांठें लगा ली हैं और इस 14 गांठों वाले धागे को जितने भी घर के सदस्य हैं सभी के लिए ये अनंत सूत्र बनाया जाता है। और स्त्रियां कौन से हाथ में धारण करती हैं, पुरुष कौन से हाथ में इस धागे को पहनते हैं और बच्चे इस धागे को पहने या ना पहने, कितने दिन के लिए पहनना है, इन सब की वीडियो भी जल्दी ही मैं चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने ये 5 पल्लव ले लिए हैं।
पहले मैं पल्लव लगाना भूल गई थी। ये आम के या अशोका के पल्लव आप ले सकते हैं और उन्हें भी हमने टीक लिया है चंदन से और रोली से, इनके ऊपर टीका लगा लिया है। और उसके बाद हम अपना पूर्ण पात्र रख लेंगे। यदि आपको पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत शुभ है, नहीं तो आप अशोका, आम, किसी भी पेड़ के शुभ पत्ते 5 ले लीजिए और उन्हें अपने कलश में स्थापित कर लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमने कलश की स्थापना कर ली है और एक दीप हमने देसी घी का जलाकर कलश के ऊपर रख लिया है, जिसे कि दीप कलश बोला जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर सभी जगह रोली से, चंदन से तिलक कर लीजिए और शेषनाग जी की भी पूजा इस दिन आप अवश्य ही करें। शेषनाग जी के भी जितने सर हैं उन सब के ऊपर भी आप तिलक लगाएं, चंदन लगाएं और माता लक्ष्मी जी को रोली का चंदन अवश्य लगाएं। यहाँ पर ब्रह्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं, भगवान विष्णु जी की नाभि से निकलते हुए, उन्हें भी हम तिलक कर लेंगे और सभी जगह पर हम फूल चढ़ा देंगे। तो आप इसी तरह से सभी जगह पर रोली से, चंदन से तिलक कर लीजिए और सभी जगह पर आप थोड़े थोड़े से तिल अर्पित कर लीजिए। इस पूजा में तिल का अत्यधिक महत्व है और शेषनाग जी को भी आप तिलक करके जरूर ही तिल अर्पित करें, क्योंकि शेषनाग जी की पूजा करने का भी अनंत चतुर्दशी पर विशेष विधान है। शेषनाग जी के साथ ही विष्णु भगवान जी की पूजा इस दिन हमें करनी चाहिए। उसके बाद हम मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज को मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे और सभी जगह पर मोली रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। आप माता लक्ष्मी जी के लिए लाल या पीले रंग की चुन्नी भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी जी को और लाल फूल, सफ़ेद फूल, गुलाबी फूल, जो भी आपको फूल मिलते हैं वो पूजा में आप अवश्य ही अर्पित करें। यदि आपको फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना फूलों के भी इस पूजा को कर सकते हैं। उसी तरह से हम अपने अनंत सूत्र की भी पूजा करेंगे। उन्हें भी हम रोली, चंदन का तिलक लगाकर, तिल चढ़ाकर फूल अवश्य ही अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। अनंत सूत्र बांधना बहुत ही अच्छा होता है। ये धागा वर्ष भर भी बांधा जाता है और कई लोग 14 दिन के लिए भी इस धागे को अपने हाथ में धारण करते हैं। उसके बाद हम गणेश जी महाराज को दुर्वा घास अर्पित करेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। यहीं पर बैठकर हम कथा सुन लेंगे और कथा अपने हाथ में, राइट हैंड में थोड़े से फूल और तिल लेकर आप यहीं पर बैठकर कथा सुन लीजिए, एक जल का लोटा भरकर। बाद में ये तिल जल के लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूजा करनी है और सुहाग का कुछ सामान माता लक्ष्मी जी को आपने अवश्य ही अर्पित करना है। फ्रेंड्स, अनंत चतुर्दशी की पूजा करना बहुत ही शुभ रहता है। इससे घर में बरकत आती है, अनंत गुना फल मिलता है। उसके बाद आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया है भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। गणेश जी महाराज को बिना तुलसी दल का प्रसाद लगाना है, क्योंकि गणेश जी की पूजा में तुलसी जी को नहीं चढ़ाया जाता। और भगवान विष्णु जी की पूजा में जो भी आप फल अर्पित करें, जो भी आप भोग अर्पित करें, उनके ऊपर तुलसी जी आप अवश्य ही रख दीजिए। तुलसी का पत्ता, तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अर्पित करना, भोग लगाना बहुत ही अच्छा होता है। तुलसी जी के बिना भगवान जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी जी का भोग लगाने के बाद भगवान जी के सामने उस तुलसी के पत्ते को आप रख दीजिए। बाद में आप उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। भगवान की दृष्टि जब प्रसाद पर पड़ती है तो वह प्रसाद हमारे खाने लायक हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आप अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं और अनंत सूत्र पहन सकते हैं। और शाम के समय यदि आपने व्रत रखा है तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, आरती करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप व्रत का पारण कर लीजिए। फ्रेंड, अनंत चतुर्दशी में धागे का बहुत महत्व है। धागे को आप 14 घंटे, 14 दिन या पूरे वर्ष भर भी धारण कर सकते हैं। अनंत का डोरा स्त्रियां बाएं हाथ पर और पुरुष दाएं हाथ पर बांधते हैं। आप भी अनंत का धागा जब बांधें तो कुछ नियमों का ध्यान रखें। सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पारण करें। इस तरह से मित्रों, अनंत का डोरा बांधने से हमें अनंत गुना लाभ मिलता है। घर में खुशियाँ आती हैं, जीवन में तरक्की होती है। अनंत का धागा बांधने
बांधना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद पूजा में रही गलतियों के लिए आप दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करें। इस विधि से आप अनंत चतुर्दशी पर पूजा कर सकते हैं। आपको पूजा विधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।